क्वेश्चन है हमारे पास, ये सॉल्व द गिवन क्वेश्चंस बाय यूजिंग इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग, यानी इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग को इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि कहाँ पे इंडक्टिव रीजनिंग यूज होगी, कहाँ पे डिडक्टिव रीजनिंग होगी। लेकिन सबसे पहले इंडक्टिव डिडक्टिव है क्या? इंडक्टिव रीजनिंग बेसिकली होती है जब आप एक स्पेसिफिक रिजल्ट से, यानी स्पेसिफिक आपके पास रिजल्ट्स हैं, उनसे आप जेनेरिक रिजल्ट की तरफ आते हो, यानी जनरल रिजल्ट जो है वो निकालते हो। ठीक है, जबकि डिडक्टिव जो रीजनिंग है उसमें अब क्या होता है जी, आपके पास जनरल रिजल्ट्स होते हैं। ठीक है, जनरल रिजल्ट्स होते हैं, जनरल बात होती है और उससे आप स्पेसिफिक बात करते हो। यानी अगर आपको ये क्लियर नहीं होता, अगर हम एग्जांपल्स करेंगे तो आपको ये बात ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। चले सबसे पहले हम देखते हैं जी, फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द पैटर्न ऑफ 10, 20, 30 एंड 40। वो कह रहा है जी फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द पैटर्न ऑफ 10, 20, 30, 40। हमने बोला था स्पेसिफिक से जनरल की तरफ आएंगे। अब ये बेसिकली एक स्पेसिफिक है, 10 से 20 एक स्पेसिफिक जो है वो हमारे पास एग्जांपल है। 10 से 20 तक हम कैसे आए, 10 में हमने 10 ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद 20 से 30 पे कैसे आए, 20 में हमने 10 ऐड कर दिया। ठीक है, फिर 30 से 40 में कैसे आए, हमने इसमें मजीद 10 ऐड कर दिया। अब अगर आप नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप अगर 10 प्लस अगर आप n इंटू 10 रखते हैं तो आप जो है वो नेक्स्ट टर्म पे चले जाएंगे, n फॉर फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म। यानी अगर आप देखें तो 10 प्लस, यहाँ पे आप n अगर 1 रखते हैं तो 10 प्लस 10 इज 20। ठीक है, इस तरह अगर आप 10 प्लस 2 रखें सेकंड टर्म, 2 इंटू 10 इज 20 प्लस 10 30। ठीक है, इसी तरह से अगर आप 10 प्लस 3 इंटू 10 करते हैं तो 30 प्लस 10 40, और इसी तरह से 10 प्लस 4 इंटू 10 करें तो आप 4 इंटू 10 40 प्लस 10 50। तो नेक्स्ट टाइम कितनी होगी, 50 होगी। यानी हमारे पास स्पेसिफिक रिजल्ट थे और उससे हमने एक जनरल जो है वो रिजल्ट बना लिया जो कहता है 10 प्लस n इंटू 10। या अगर आप यहाँ पे 10 कॉमन ले लें, ठीक है, 10 को अगर आप कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 1 प्लस n। ठीक है, 1 प्लस n, अगर n 0 है तो 10 होगा, n 1 होगा तो 1 प्लस 1 2 इंटू 10 20, n 2 हो जाएगा तो 1 प्लस 3 1 प्लस 2 3 3 इंटू 10 30, और इस तरह सो ऑन। तो आपने देखा स्पेसिफिक से हमने जनरल रिजल्ट बनाया। इसका मतलब है इंडक्टिव अप्रोच यहाँ पे हमने यूज की, इंडक्टिव अप्रोच को इस्तेमाल करते हुए हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। नेक्स्ट है जी हमारे पास, माई मैथ टीचर इज स्किनी, माई लास्ट मैथ टीचर वॉज स्किनी, कंक्लूजन बताएं क्या होगा। अब अगर देखें स्पेसिफिक एग्जाम्पल है हमारे पास, वो एक स्टूडेंट है जो कहता है कि मेरा मैथ का टीचर जो है वो पतला है, स्किनी है। ठीक है, उसके बाद वो कहता है जो मेरा लास्ट मैथ टीचर था वो भी स्किनी था। ठीक है, अब कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं, ऑल मैथ टीचर्स आर स्किनी, यानी मैथ के जितने टीचर्स होते हैं, ऑल मैथ टीचर्स आर स्किनी, टीचर्स आर स्किनी, यानी जितने भी मैथ्स के टीचर होते हैं वो पतले होते हैं। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट है, अब ये भी अगर आप देखें तो ये भी हमने इंडक्टिव अप्रोच इस्तेमाल की, यानी जनरल रिजल्ट है वहां से हमने स्पेसिफिक रिजल्ट जो है वो ड्राइव कर लिया। अब नेक्स्ट है हमारे पास, ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, 28 इज एन इवन नंबर, कंक्लूजन बताएं। यानी ऑल इवन नंबर्स, अब ये जनरल बात की गई है। ठीक है, ये यहाँ पे जनरल बात पहले बता दी गई है कि तमाम के तमाम इवन नंबर्स हैं वो 2 से डिवाइड होते हैं। डेफिनेटली हम इवन नंबर्स की डेफिनेशन ही ऐसे करते हैं, वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। अब वो कह रहा है अगर 28 एक इवन नंबर है तो कंक्लूजन बताएं। अब हम बात करें जी तमाम इवन नंबर 28 से डिवाइड होते हैं, 28 एक इवन नंबर, तो हम बोलेंगे जी 28 कैन ऑल्सो बी कैन ऑल्सो बी कैन ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब है 28 जो है वो भी 2 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो अब अगर आप देखें तो जनरल से हमने एक स्पेसिफिक रिजल्ट बनाया। ये रिजल्ट है जी 28 कैन ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 2, या हम यूं कह सकते हैं कैन ऑल्सो में हमारे पास हम इस तरह से स्टेटमेंट यूज नहीं करते, हम बोलते हैं जी 28 इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, हम कंफर्म बात करते हैं। ठीक है, कंफर्म स्टेटमेंट्स होती हैं, डिविजिबल बाय 2, तो इस तरह से वो स्टेटमेंट आ जाएगी। अब ये एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट है, लेकिन हम ये कहां से आई है, जनरल से आई है। हमने जनरल बात से स्पेसिफिक जो है स्टेटमेंट निकाली है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमने जो है वो डिडक्टिव अप्रोच इस्तेमाल की। कौन सी अप्रोच, डिडक्टिव अप्रोच। इसी तरह से नेक्स्ट है ऑल डॉग्स आर मैमल्स। ठीक है, मैमल्स बेसिकली एक टाइप ऑफ हमारे पास जो है वो एनिमल किंगडम जो है उसके अंदर ही एक टाइप है कि एनिमल्स को मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, फिर हम मैमल्स बोलते हैं।
डॉग्स को। डॉग्स जो है वो मैमल्स हैं, और हम कहते हैं ऑल मैमल्स हैव किडनी, और मैमल जितने भी उनकी किडनीज होती हैं, यानी जिनको हम जो है वो गुर्दे बोलते हैं जी, तमाम जो किडनीज हैं, तमाम जो मैमल्स हैं उनकी किडनीज होती हैं। अब चूंकि ऑल डॉग्स और मैमल्स हैं और ऑल मैमल्स की किडनीज होती है, तो हम बात कर सकते हैं, इसका मतलब है कि ऑल डॉग्स हैव किडनीज, ऑल डॉग्स हैव ऑल डॉग्स हैव किडनीज। अब अगर आप देखें, यहां से हमने स्पेसिफिक से, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ऑल डॉग्स और मैमल्स, ठीक है, फिर हमने बोला ऑल मैमल्स हैव किडनीज, यानी ऑल डॉग्स और मैमल्स, ऑल मैमल्स हैव किडनी, ये जनरल था, ठीक है, और यहां से हमने एक स्पेसिफिक रिजल्ट निकाल दिया, ऑल डॉग्स हैव किडनीज, ऑल डॉग्स हैव किडनीज। इसका मतलब है यहाँ पे भी हमने डिडक्टिव अप्रोच जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल की। तो इस तरह से जब आप, सिंपल सी बात है, जब आप जनरल रिजल्ट से स्पेसिफिक रिजल्ट जो है वो ड्राइव करते हैं तो आप डिडक्टिव अप्रोच इस्तेमाल करते हैं, और जब आप स्पेसिफिक से जनरल स्टेटमेंट देते हैं तो आपकी इंडक्टिव अप्रोच होती है।